ओके गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कंटिन्यू माय स्टोरी जो कि मैं पिछली वीडियो में सुना रही थी। फिर जो दूसरा वाकया हम लोगों के साथ हुआ वो क्या हुआ कि जैसे हम लोग ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हुए, एक तो ये हो गया कि स्टडी हॉल वाला सारा सीन जो हुआ। दूसरा ये सीन हुआ कि एक दिन हम इस तरीके से आधी रात से ऊपर कुछ टाइम हो रहा था, हम लोग सो रहे थे सारे। अचानक लेटे लेटे मुझे ना आवाज़ आई, फायर अलार्म बजने की, और आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही थी। मैंने नोट किया जैसे कि फायर अलार्म बज रहा है, समझ नहीं है फायर अलार्म कहाँ का बज रहा है। अपने मेरा जो बंक बेड था, मेरा ऊपर वाला बंक बेड था, मेरे नीचे वाले बंक बेड में वही लड़की थी जो मेरे साथ टीवी रूम में रहती थी, बेसमेंट में, पाकिस्तान लड़की। अब क्या सीन हुआ कि अचानक जो है जैसे ये होना शुरू हो गया, सायरन बजने की आवाज़ आई। तो पहले कुछ आगे पीछे कुछ इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं नहीं ज़्यादा ध्यान देती, हो सकता है कि मेरा वहम है या क्या है, वट एवर। पहला इंस्टिंक्ट तो मेरा यही होना था ना इस तरह की चीज़ों के बाद। क्या हुआ कि अच्छा, इससे पहले एक और वाक़या भी हुआ जो कि आई टेल यू लेटर। वो ये हुआ कि चले वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये है कि अचानक मुझे आवाज़ आना शुरू हुई। मेरे साथ जो एक और लड़की, अब ये हमारा बंक बेड था और यहाँ साथ में ही एक और लड़की का बंक बेड था, वो नीचे वाले बंक बेड में सो रही थी अपने। तो मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा तुम जाग रही हो? कहती है हाँ। मैंने कहा तुम्हें आवाज़ आ रही है? कहती है हाँ। मैंने बोला चलो ठीक है, फिर मुझे खाली आवाज़ नहीं आ रही। तो मैंने बोला कि लगता है आग लगी है कहीं पे, हम देखते हैं विंडो से बाहर क्या सीन है। अब हमारी विंडो से बाहर हमारे ही डॉर्म के बैक यार्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन बैक साइड में एक जिम था, बहुत बड़ा इंडोर जिम था, और जिमनेजियम था पूरा। वो बना हुआ था, वहाँ पे कोर्ट था बास्केटबॉल का एंड एवरीथिंग। जिम वगैरह में इंडोर। तो क्या सीन हुआ कि वहां पे प्रॉपर लाइट, हमें ऊपर से कुछ लाइट, अपनी विंडो से हमने देखा, हमें वहां की विंडो में येलो येलो लाइट दिखी, लाइट जैसे आग लग गई। और वहीं से अलार्म जो है, अलार्म कह रही हूँ, हाँ फायर अलार्म जो है उसका सायरन बजने की हमें आवाज आ रही थी। अब हम लोग भागे भागे वार्डन के पास गए कि मे बी यहाँ पे कुछ हो गया है, फायर हैजर्ड कुछ हो गया है, डिजास्टर वगैरह, तो जाके ये देखें, बुलाएं यहाँ पे फायर फाइटर्स को, सारा सीन। तो हम गए हैं उसको जगाने के लिए। वो जैसे तैसे जिस लड़की के पास वो पिछले गेट की चाबी थी जहां से होके जाना था, उसको जगाया। फिर जाके जो हमारे डॉम का सिक्योरिटी गार्ड था उसको जाके जगाया कि भाई साहब उठ जाओ, पीछे आग शाग लग गई है। एनीवेज वो बंदा भी भागते भागते वहां पे गया। फिर सर्दियों का टाइम था, तब सर्दियां आ चुकी थी। क्या सीन था कि हम लोग जो हैं हम गए वहां पे चेक करने के लिए कि क्या सिचुएशन है। वो लड़की और मैं, जो जिसको सायरन की आवाज आ रही थी, हम दोनों वहां पे गए हैं। तो हम बाहर ही खड़े हुए थे जिम के। उन्होंने जाके देखा, एक दफा तो हम अंदर गए, अंदर इंतहा की हीट, इतनी हीट कि जैसे प्रॉपर वहां पे आग लगी हुई थी और कोई चीज जल रही है उधर, लेकिन वहां कुछ विजिबल नहीं था, कोई आग थी ही नहीं भाई साहब। और ना उनको नजर आई ना हमें। और वो उन्होंने इनफैक्ट वहां का जो मोटर रूम था और बाकी जो रूम्स थे, स्टोरेज रूम था, हर रूम उन्होंने खोल के चेक कर लिया कि कहीं तो आग लगी हो, ठीक है, क्योंकि हमें तो दिखी भी, दो बंदों को दिखी। एक बंदा चलो झूठ बोलेगा, दो बंदे तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, जिन्होंने अलार्म भी सुना, जिनको आग भी दिख रही थी। वहां से आग नहीं प्रॉपर दिखी, जब आग जलती है तो येलो सी रोशनी हो जाती है ना उस जगह में, उस तरीके से हमें वो रोशनी दिखी। तो अब क्या सीन हुआ कि बस उन्होंने फायर अलार्म फिर बंद करने की कोशिश की कि मे भी कोई प्रॉब्लम हो गई है, फायर अलार्म कुछ माल फंक्शन कर गया, वो सारा सीन है। तो वो बंद ही नहीं हो रहा था भाई साहब। उसको वो बंद कर रहे हैं, मेन स्विच बोर्ड से भी जाके ट्राई की उसका सर्किट वर्किट बंद करने की, बट वो बंद ही नहीं हो रहा। फिर अब जब ये सीन हुआ ना, हमने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड जो है वो कर रहे हैं सारे सीन और नहीं हो रहा कुछ बंद। तो मैंने उसको बोला कि यार हम ना बाहर चलते हैं, हमारे यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है। उसने बोला ठीक है, हम बाहर आ गए। अभी हम जिम के ही अहाते में थे, लेकिन जिम से हम बाहर आ गए। जिम के बाहर भी सीन वगैरह प्रॉपर बना हुआ था काफी। हम वहां पे खड़े हुए थे ना, वो मेरे से बात कर रही थी और मैं दरख्तों को देख रही थी। तब मुझे कुछ यूं फील हुआ जैसे मेरे सामने ना हल्का सा धुआं गुजरा है, जैसे मैं तो उसे धुआं ही कहूंगी, ऐसा ही कुछ चीज मुझे फील हुई है, कुछ धुआं गुजरा है, जिसे धुआं हल्का सा दिखता है ना उस तरह का। और आधी रात का टाइम हो रहा था भाई, सर्दियों का टाइम था। उसको ना मैं थोड़ा सा डर गई टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैंने उसको बोला यार रूम में चलते हैं। कहती है क्या हुआ है? मैंने कहा फौरन तुम रूम, मैंने कहा तुम रूम में चलो, मैं तुम्हें रूम में चल के बताऊंगी। कहती है नहीं तुम मुझे भी बताओ। मैंने बोला नहीं मैं तुम्हें रूम में चल के बताऊंगी, तुम चलो रूम में। कहती है ठीक है। हम लोग रूम में चले गए। और जब हम रूम में गए ना, तो मैंने उसको बताया यार ऐसा ऐसा वहां पे हुआ, मुझे कुछ अजीब फील हुआ, तो बस हम अंदर चले गए। कहती है चलो कोई बात नहीं, हम नहीं बाहर जाएंगे। और सारा सीन ना वार्डन ने भी आके मैं बताया कि ऐसा सा, तो इसने मुझे बोला कि उसको वॉशरूम जाना है। मैंने बोला ओके, वो वॉशरूम गई है। और आप यकीन करें कि हमारे जो रूम वाले थे वो सब जाग चुके थे एट दैट पॉइंट। और क्या सीन हुआ कि वो ना उसको वॉशरूम गए अभी 2 से 3 मिनट हुए और वो भागती हुई आई कमरे में, और उसका रंग उड़ा हुआ पूरे का पूरा, पता नहीं जिन्नी देख के आ गई है वाकई।
सो हमने उससे पूछा कि भाई तुम्हें क्या हो गया है? उसका सांस फूला हुआ, उसकी हालत टाइट हुई हुई। उससे पूछा तो कहती है कि मुझे ना मैं वॉशरूम से मारे थे ना, वो यूं थे, एक एक पूरा ब्लॉक इस साइड पे, एक पूरा ब्लॉक इस साइड पे, इस साइड पे भी सारे रूम्स, इस साइड पे भी सारे रूम्स, राइट पे भी लेफ्ट पे भी। और दरमियान में ये जो जगह थी ना, यहाँ से ही आप हॉस्टल से बाहर जा सकते हो, यहीं से अंदर आ सकते हो, यहीं पे ही मेन कॉमन वॉशरूम से। तो वो कहती है कि यहाँ, अच्छा यहाँ मेन कॉमन वॉशरूम से, और यहाँ से जहाँ से ब्लॉक शुरू होता है ना रूम्स वाला, वहां पे स्टार्ट में वार्डन्स का रूम था, कि जिस रूम में वो लोग रहा करते थे, जिस भी वार्डन की ड्यूटी होती थी रोज चेंज होती थी, नई वार्डन आती थी। तो कहती है कि मैंने ना उस वार्डन को वार्डन वाले कमरे के बाहर बैठे देखा है, चेयर पे चादर पहन के, जिस वार्डन की आज ड्यूटी ही नहीं है, वो आई ही नहीं। एंड वी वर ऑल लाइक ओके। और उसके बाद हम कमरे से बाहर नहीं गए भाई, ना वो गई ना मैं गई, हम में से कोई नहीं गया। फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि इसी से ये वाकया हुआ है ना, ये सुबह उठ के बताया मैंने बाकी लड़कियों को कि ऐसा ऐसा रात को हुआ है, ठीक है। अब सिक्योरिटी गार्ड को ये लग रहा था कि हम झूठ बोल रहे हैं, भाई चलो मैं झूठ बोलूंगी। उस लड़की से मेरी इतनी ज्यादा दोस्ती नहीं थी कि वो मेरे साथ मिलकर झूठ बोलेगी, ठीक है, इस किस्म के तो ये सारा सिस्टम। अब क्या सीन हुआ, वो हो गया ना, तो एक और लड़की ने बताया कि उसने आधी रात को अपने रूम के दरमियान में, अब हमारे सेटअप कुछ यूं होता था कि रूम्स के ना हर दीवार के साथ सबने बेड लगाए होते थे, अपने अपने ना बंक बेड से ऊपर नीचे जो दो दो बेड्स होते हैं, और दरमियान में जगह खाली रखते थे, लाइक किसी ने बैठना है या इस तरीके से। तो कारपेटेड थे सारे। तो अब क्या सीन था कि वो लड़की, उसने बताया कि वो सुबह का टाइम भी नहीं हो रहा था, कुछ सुबह से पहले का टाइम था, रात का आधी रात से पास्ट मिडनाइट टाइम था। तो उसने बोला कि लाइक उसने अपने रूम के दरमियान में कोई दो लोगों को चादर पहन के नमाज पढ़ते देखा। उसको पहले लगा उसकी रूममेट्स है, नमाज पढ़ी है, हो सकता था तहज्जुद पढ़ी हो। सो वो सो गई आराम से। जब वो सुबह उठी और उसने पूछा बाकियों से कि कौन पढ़ रहा था रात को तहज्जुद, दो लोग मिलके पढ़ रहे थे, तुम में से कौन पढ़ रहा था? सबने कहा में से तो किसी ने तहज्जुद ही नहीं पढ़ी, हम तो तहज्जुद पढ़ते भी नहीं है, और उस टाइम तो कुछ जगह भी नहीं हुआ था, और उस टाइम इनकी भी हालत टाइट हो गई। इनके रूम में ये सीन हुआ। फिर जिस रूम में मैं थी, मुझे रात को बहुत एक अजीब सा ही ख्वाब आया कि मैंने ख्वाब में देखा कि, अच्छा, मैंने ख्वाब में अजीब सी चीज देखी कि यहाँ पे एक शहर है मशहद। मैंने देखा कि मशहद में किसी की कब्र है, और ऐसे ही कोई अजीब सी कब्र है, उस कब्र के ऊपर ना कोई औरत खड़ी है, बाकायदा कब्र के ऊपर, लाइक कच्ची कब्र है, कब्र के ऊपर एक औरत खड़ी है। और मैं जो हूँ, मैं ना डरते डरते उसके थोड़ा सा करीब जाती हूँ, और मैं उससे पूछती हूँ, मैं उसको कहती हूँ कि यार ये किसी की कब्र है, तुम किसी की कब्र के ऊपर खड़ी हो, गलत बात है, ऐसे नहीं खड़ा होना चाहिए कब्र के ऊपर, तो तुम साइड में आके खड़ी जाओ। और उस औरत के इर्द गिर्द पूरा क्राउड लगा होता है, और उस औरत ने ना प्रॉपर ब्लैक कपड़े सर से नीचे तक पहने होते हैं, बहुत अजीब सा उसका हाल है। तो उसकी शक्ल यूं होती है ना, उसको शक्ल देख के बहुत डर लग रहा होता है। तो और मुझे ख्वाब में रियलाइज हो रहा था कि ये सिटी मशहद है। और उसको मैं पूछती, मैं उसको जैसे ही कहती हूँ ना कि लाइक ये गलत है, तुम किसी की कब्र पे यूं खड़ी भी हो और सारा कुछ, तो वो ना स्माइल करके मुझे कहती है मेरी कब्र है। तो मैं उसको यूं देखती हूँ और बस। और वो मुझे कहती है कि ना मैं रोज वो ना कहती है कि मेरी कब्र के साइड में पत्थर है, तुम इस पत्थर को हटा दो, ठीक है। तो मैं ना उस पत्थर को हटा देती हूँ। उस पत्थर के नीचे एक सुराख होता है, इतना बड़ा सा सुराख होता है। और वो कहती है कि मैं रोज इस सुराख से आती हूँ, और इसी सुराख से कब्र के अंदर वापस चली जाती हूँ, मेरे बाहर निकलने का भी टाइम है और वापस जाने का भी कब्र में टाइम है। तो मैं उससे कहती हूँ कि तुम जिंदा तो नहीं हो, एक जिंदा इंसान कब्र में कैसे रह सकता है, वो भी बगैर खाने के, एवरीथिंग। तो वो ना पता नहीं, उसने उस ख्वाब में कुछ इस किस्म का जिक्र किया, मसूर की जो धुली दाल होती है ना, रेड कलर की, उसने इस तरह का कुछ बोला कि मैं वो खाती हूँ, या कुछ इस किस्म का उसने बोला। तो अब मेरी फौरन से नींद खुल गई, और मेरी नींद क्यों भी खुली कि हमें चीखों की आवाजें आ रही थी, ठीक है। चीखे वीखे मारना शुरू कर दिए हमारे फ्लोर के लोगों ने, ठीक है। और उससे मेरा ख्वाब टूट गया। अब उससे हुआ क्या कि वो चीखें जो मारी ना, अब ये हमारा रूम है, हमारे रूम के पिछला रूम, ऑपोजिट साइड पे पिछला रूम ही था। तो उस रूम की लड़कियों ने चीखें मारी। हम लोगों ने कहा कि भाई ये डॉर्म्स में तो जाहिर है चलता ही रहता है, किसी ना किसी की बर्थडे होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है सेलिब्रेट करने वाला, कि आधी रात को लोग चीखें मार रहे होते हैं। सो इग्नोर किया, हम लोग सो गए। अब क्या हुआ, सुबह जब पूछा ना कि भाई किसकी बर्थडे थी, क्या सीन था, तुम लोग क्यों रात को चला रहे थे, तो उन्होंने बोला बर्थडे किसी की नहीं थी। उन्होंने बोला कि वो जो दो लड़कियां, वो एक ऊपर वाले बंक बेड पे, एक नीचे वाले बंक बेड पे सो रही थी, जो ऊपर वाले बंक बेड पे सो रही थी, उसने देखा कि उनके रूम में, लाइक मुझे बताते हुए गूज बम्स हो रहे हैं, आई एम अलोन इन माय हाउस एंड व्हाट टू से, एनीवेज, वो जो उसने देखा कि एक औरत उनके कमरे में आके खड़ी हुई है, उनके बेड के पास। ओ माय गॉड, शिट। उनके बेड के पास एक औरत आके खड़ी हुई है, और उस औरत का एग्जैक्ट वही हुलिया उन्होंने बताया जो मैंने ख्वाब में देखा। एंड आई वाज लाइक वाओ एनीवेज, उन्होंने बताया कि वो सर से पांव तक किस तरह के उसके कपड़े थे, ठीक है, इस तरह की उसकी शक्ल थी, और वो सारा कुछ। एंड आई वाज लाइक ओके। और मैंने बताया कि ये जो तुम बता रही हो ना हुलिया, अब हुआ क्या, जैसे ही वो, मैं आपको बताती हूँ अगली बार, ऊपर वाली लड़की ने जैसे ही देखा ना उस औरत को,
उसने ना जैसे तैसे अपनी हिम्मत जमा की, मैं तो कहती हूँ पता नहीं कहाँ से उसको हिम्मत आई। एनीवेज उसने अपने जैसे तैसे हिम्मत जमा की और उसने अपने नीचे वाली लड़की को ना जिगाया। तो वो नीचे वाली लड़की जब जागी तो अपेरेंटली वो कहती है तो उसने भी उस औरत को देखा, और जैसे ही उस लड़की ने उस औरत को देखा, उसने चीखें मारना शुरू कर दी और ऊपर वाले ने भी चीखें मारना शुरू कर दी। और इस तरह वो रात को चीखों की आवाजें आई बेसिकली। और हम लोग काफी डर गए, हमने कहा भाई साहब यहाँ कुछ अब ये ज्यादा ही जो है ना एपिसोड्स लगना शुरू हो गई हैं। फिर इसी तरह हम लोगों ने एक कांड क्या किया, लाइक मैं और वो लड़की जो कि बेसमेंट वाले रूम में भी इकट्ठे थे, जो सारी पाकिस्तानी लड़कियां चली गई थी, और वो और मैं सिर्फ अकेले बच गए थे। तो जब हम बेसमेंट में ही रहा करते थे ना, तब हम एक दिन यूं निकल के बाहर यार्ड के चक्कर शक्कर लगा रहे थे। तो अचानक क्या हुआ कि वहां से ना बेसमेंट में जाने की एक सीढ़ी, एक बैक डोर रास्ता था। तो वो सीढ़ियां थी प्रॉपर, हमने सोचा कि ये खोलते क्यों नहीं, अगर ये यहाँ से खोल दें हमें प्रॉपर डॉम के मेट से होके नहीं जाना पड़ेगा, हम यहीं से नीचे चले जाए। अब वो कभी भी नहीं खुला था। एक दिन हमारी किस्मत चल गई कि वॉक करते करते हमें वो ना वहां का दरवाजे खुले नजर आ गए, लाइक डबल डोर यूं खुला हुआ था। ऐसे सीढ़ियां नीचे जाके आगे एक डबल डोर था, वो खुला हुआ था। अब हम ना टॉर्च वॉर्च लेके वहां से अंदर चले गए, और मैं आपको बता नहीं सकती वो जगह, वहां फुल अंधेरा, और वो इतनी पुरानी जगह थी। इतनी, वो मुझे कैसे समझ आया कि वो पुरानी जगह है। वहां पे जैसे हम अंदर एंटर हुए ना, उसके बिल्कुल साथ कॉमन टॉयलेट्स थे, ठीक है, टॉयलेट्स थे जो जो थे ना, उनका वो सीन था। अब क्या था कि वो टॉयलेट्स आप यकीन करिए बहुत पुराने जमाने के, वहां सिंक्स लगे हुए थे जो कि मैं कहती हूँ हमारे दादा दादा दादी के जमाने के होंगे। वो डिजाइन उस टाइम पे चला करता था, उनको देख के पता चल रहा था। और वो जो मिरर था वो जगह जगह से उसमें ब्लैक निशान और सारा कुछ। और टॉयलेट्स उसी तरीके से, कमोड वगैरह इंतहाई गंदे, इतनी इतनी मोटी उनपे डस्ट की लेयर। डस्ट के अलावा वहां पे बहुत ज्यादा लाइक कचरा, पता चल रहा था कि ये सदियों से खुले नहीं, इनको इस जगह ये खुली नहीं है, और इस जगह को किसी ने साफ भी नहीं किया। और वहां हमने लाइट वगैरह जलाने की कोशिश की, नहीं जली। एंड द ट्विस्ट गाइस, उस बाथरूम वाले एरिया का, वो कॉमन टॉयलेट्स यहाँ पे थे, साथ ये छोटू सा एरिया बना हुआ था, ठीक है, यहाँ से कॉमन टॉयलेट्स थे। वो जो छोटू सा एरिया था उसके सामने एक दरवाजा लगा था, भाई साहब मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं बताते हुए। और वो जो दरवाजा था, दैट दरवाजा यूज्ड टू ओपन इन द स्टडी हॉल। लाइक वो वाला स्टडी हॉल जहाँ पे मैं पढ़ रही थी, वहां लाइट चली गई, वहां सारा सीन हुआ। लेकिन ये इस साइड से ये वॉशरूम्स जो थे, जो दरवाजा यहाँ से खुलता था, so हमें स्टडी हॉल से नजर आता था कि यहाँ पे एक डोर है। वो डोर कहाँ जाता है, किस चीज का है, हमें से किसी को नहीं पता था, क्योंकि ना कभी वो अंदर वाली साइड से डोर खुला, वो हमेशा लॉक्ड होता था। और ये बाहर वाली साइड से जो सीढ़ियां नीचे जा रही थी, वहां पे भी डोर हमेशा लॉक्ड होता था, ये कभी भी नहीं खुला होता था। और इसलिए अब जैसे ही मुझे ये चीज रियलाइज हुई ना, मैंने अंदर से उस डोर को जरा खोलने की कोशिश की। इसका मुझे रियलाइज हो कि नहीं, समथिंग इज नॉट राइट है। फिर हमने सोचा कि लाइक वी शुड लीव दिस प्लेस, ठीक है, जैसे हम आए थे उसी तरह उल्टे कदमों निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि हमारे साथ कोई यहाँ पे दंगल हो जाए। एनीवेज हम वहां से निकल गए, वापस आ गए। फिर यहाँ एक और सीन भी था कि लाइक एक दफा एक लड़की वहां वॉशरूम में जाके लॉक हो गई। इनफैक्ट आई माई सेल्फ, मेरे ही अब एक मैंने आपको बताया कि कॉमन वॉशरूम उस साइड में थे, जहाँ पे लाइक ये एक ब्लॉक और मिडिल में जो जगह है यहाँ से मेन डोर आने का हॉस्टल के अंदर, वहां पे इस इधर यहाँ पे मेन कॉमन टॉयलेट थे 4-5, ठीक है। और अब जहाँ पे हम लोगों का रूम था, हम लोग के एग्जैक्ट बैक साइड में भी वहां पे भी कॉमन टॉयलेट से 3 नए बने हुए थे, बिल्कुल नए, सारा कुछ नया शेफ ना, मतलब कोई 1 साल उनको हुआ था अभी बने हुए। सो वहां पे एक दफा मैं, जब तक मैं शिफ्ट नहीं हुई थी उस डॉर्मेटरी में, यहाँ पे कुछ लड़कियां रहती थी पाकिस्तानी, यही वाली जिनके सब बाद में शिफ्ट हुई। उन लड़कियों से मिलने में यहाँ पे आई, ठीक है, हमें एक दिन के लिए मिलने नहीं, लाइक हमें एक दिन के लिए शिफ्ट किया गया, हमें पाकिस्तान जाना था वापस छुट्टियों में, नवरोज की छुट्टियों में। तो उससे पहले एक दिन हमें इस डॉम में रहने के लिए शिफ्ट किया गया। तो वो जो एक दिन यहाँ शिफ्ट किया गया ना, मैं वॉशरूम गई वॉशरूम यूज करने के लिए, और उसके बाद क्या हुआ, मतलब वो डोर लॉक हो गया, लॉक इन द सेंस कि वो बिल्कुल जैम हो गया। जैम इस तरीके से हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने उसको ठीक ठाक खोलने की कोशिश की, माइंड यू कि मैं जिम भी जाती थी उस टाइम पे भी, अभी भी ऑफ एंड ऑन में जिम जाती हूँ, ठीक है। और मैं उन छुई मुई लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ कि वो जो हल्का सा इतू सा कोई चीज उठानी हो तो ओ माय गॉड हम इसको कैसे उठाएं, ठीक है। मैं उन लड़कियों में से हूँ कि जो 40-40 किलो की गंदम की बोरी ऊपर वाले फ्लोर से उठा के गली नीचे ले आती है, लाइक उन लड़कियों में से मैं हूँ। बिगेस्ट फ्लेक्स, ओके। सो कीपिंग इट असाइड, मैंने बहुत जोर लगाया उसको खोलने के लिए, बट वो नहीं खुला मेरे से डोर, पता नहीं उसको क्या हो गया, लॉक, मतलब पता नहीं उसको अजीब ही कुछ हो गया, उसका लॉक नहीं खुल रहा था, वो हैंडल नहीं मूव हो रहा था, क्या मुझे नहीं समझ आई। और मैं इतनी नींद में थी, रात में गई मैं वॉशरूम करने में, इतनी नींद में थी कि मैं बस वहां ना खड़ी हुई थोड़ी देर तक सोची मैं क्या करूं, क्योंकि वहां से चढ़ के ऊपर से छलांग लगाने के लिए इतनी भी जगह नहीं थी उस डोर के ऊपर से मैं छलांग ही लगा दूं, मैं वहां से चढ़ के मैं उतर ही नहीं सकती थी बाहर, कोई कोई रास्ता ही नहीं था। एनीवेज मैंने थोड़ी देर वहां पे वेट किया, उसके बाद मैंने ट्राई किया दोबारा, और वो डोर आराम से खुल गया, लाइक वो कभी लॉक था ही नहीं।
तो ये हुआ मेरे साथ, और ये मेरे साथ 2 दफ़ा सीन हुआ। एक दफ़ा तब जब मैं वहाँ रहती नहीं थी, सिर्फ 1 दिन के लिए रहने गई, और एक दफ़ा तब जब मेरा रूम इमीडिएटली उसी वॉशरूम के साथ था, ठीक है, और उस रूम में मैं रहा करती थी और ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी। बस उस दिन के बाद मैंने फिर उस वॉशरूम में जाना छोड़ दिया। असल में वो वाले वॉशरूम्स करीब पड़ते थे, वो वाला जो दूसरी साइड के मेन वॉशरूम्स थे जो मेन हॉल में दरमियान में थे, वो बिल्कुल पूरा इस साइड का ब्लॉक क्रॉस करके जाने के बाद थे, तो इसलिए वहाँ पे मैं नहीं जाती थी, प्रेफर करती थी चलो इस वॉशरूम में बंदा चल जाए। एनीवे जब ये सारे सीन्स मेरे साथ हुए ना, तब समझ आया कि भाई साहब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और द ट्विस्ट द सबसे बड़ा ट्विस्ट जो मैंने यहाँ तक, अगर आप यहाँ तक अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी, जो सबसे बड़ा ट्विस्ट था जो मुझे दरमियान में पता चला, वो ये कि हमें बताया गया कि ये जो हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल कह रही हूँ, ये जो डॉर्मेट्री थी, ये जो हॉस्टल था, ये हॉस्टल पहले प्रीवियसली एक हॉस्पिटल रह चुका है, ठीक है, एक वर्किंग हॉस्पिटल। और जिस बेसमेंट के रूम में हम रह रहे थे, द टीवी रूम, ठीक है, अपेरेंटली उसके साथ जो जिम था, जहां मैं जिम में जाती भी थी, माइंड यू, एवरी डे, लाइक एवरी नाइट, नॉट एवरी डे, ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए, उस जिम के बारे में बोला जाता है दैट वाज मॉर्ग। यू नो व्हाट अ मॉर्ग इज? मुर्दा खाना। या दैट्स द द कैच, के वो वाली जगह जहां पे, जिस रूम में ये सारा हमारे साथ चीजें हो रही थी पैरानॉर्मल, उस रूम के बिल्कुल एडजेसेंट एक पुराने जमाने में मुर्दा खाना था भाई साहब। और मुझे जब से ये बातें पता चली, उसके बाद ये नहीं है कि मैं वहां से भाग गई या मैंने इस तरह का कुछ करना शुरू कर दिया, बट मैं एक दफा प्रॉपर लाइक बेसमेंट में अपनी अपनी उस दोस्त के साथ, ऑब्वियसली जो मेरी अब दोस्त नहीं है बट किसी जमाने में थी, सो उसके साथ मैंने जाके बड़ा एक्सप्लोर वगैरह किया, और खुद भी अकेले जाके करती थी कि वहाँ के लॉन्ड्री रूम्स में बड़े बड़े सिंक्स लगे हुए थे, दे वर नॉट नॉर्मल एट ऑल। और उसके अलावा जिम को हम लोगों ने अच्छे से इंस्पेक्शन करनी, दीवारों शिवार की सारा, और हमें बहुत से लाइक इस तरह की लाइक हमें चीजें मिली, ठीक है, जिससे हमें ये समझ में आया कि इट वाज अ हॉस्पिटल इंडीड, जो कि अगर हम किसी ऑफिशियल बंदे से पूछते थे या कुछ, तो दे यूज्ड टू डिनाई इट। और हमें किसी ऑफिशियल बंदे से ही पता चला, इनफैक्ट वहाँ के किसी लोकल बंदे ने हमें बताया कि ये जो इतनी बड़ा तुम लोगों का यहाँ पे हॉस्टल है ना, इट यूज्ड टू बी लाइक अ हॉस्पिटल, ठीक है। और आपको मैं एक मजे में बताऊँ कि जब मैं उस हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी, तो उससे कभी भी हॉस्टल वाली वाइब नहीं आई। उससे हमेशा इस तरह की, मैं खुद बोला करती थी, लाइक आई डोंट नो, बट मैं अपने साथ लड़कियों को बोला करती थी कि कितनी गंदी जगह पे इन्होंने हमें रख दिया, ये तो देखने में ही ऐसा लगता है इसके कॉरिडोर में खड़ा होकर कि ये कोई हॉस्पिटल है, इधर दम घुटता है, ठीक है। हॉस्पिटल, वो वाला हॉस्पिटल जो पुराने जमाने के तंग तंग हॉस्पिटल होते हैं ना, जिसमें हल्का सा लाइक हॉल भी होता है और कमरे दाएं बाएं और सारा उस तरह का, जो बेसिकली प्रीमियम आपको हॉरर मूवीज में दिख रहा है ना, कि दिखा रहे होते हैं कि पुराना अबैंडन्ड हॉस्पिटल जहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है, हॉरर किस्म का, ठीक है, हॉन्टेड किस्म का, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज चल रही है, बिल्कुल एक्जैक्टली डिटो वही उसी किस्म का हमारा हॉस्टल था। खैर ये सारी चीजें जब होना शुरू हुई ना, बस उसके बाद जब ये हमें दरम्यान में पता भी चला कि ये हॉस्पिटल है, देन इट ऑल मेड सेंस। कि ऑब्वियसली कहते हैं कि जहाँ पे कोई मर जाता है, ठीक है, इस तरह का कोई एक्सीडेंटल मौत वगैरह हो जाती है, या कोई ऐसा बंदा जिसको दफन नहीं किया जाता, मेरे सुनने के अकॉर्डिंग कुछ मुझे इसी तरह का पता है कि जिस इंसान को दफन नहीं किया जाता, प्रॉपर बरियल नहीं मिलता उस बंदे को, तो उसका ये सीन होता है कि लाइक उसकी रूह आसमान जमीन के दरमियान भटकती रहती है, वही फिर बदरुएं बनती हैं, इधर उधर वो सारा सीन। सो आई डोंट नो क्या था वहाँ, क्या नहीं था, बट उस जगह से कभी अच्छी वाइब नहीं आई भाई, कभी अच्छी वाइब नहीं आई। बड़े बड़े नुकसान उधर किए, बहुत ब्लेंडर भी मारे, ठीक है, मजा भी किया, एंजॉय भी किया, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल लाइक जगह बहुत अजीब थी, बहुत अजीब थी। मुझे खुद को लाइक वो जगह पसंद ही नहीं थी कभी, और बहुत ही अजीब वियर्ड चीजें वहाँ हो रही थी। सो दैट वाज इट यू गाइज। अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियो, एंड इफ यू वांट टू लाइक नो मोर ऑफ माय स्टूपिड वेंचर्स, stupid paranormal ventures like this one, so drop a comment below in the comment box. I'll do a series I guess, because वही वाली बात है कि मुझे थोड़ा सा कीड़ा है पैरानॉर्मल चीज़ों का, so ये होता रहता है, मेरे साथ चलता रहता है, काफ़ी सारी इस तरह के किस्से, हैंडफुल ऑफ किस्साज आई हैव। सो इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, आई विल शेयर them with you guys I guess. Till next time, bye bye, and khast nawashid.